सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या देखेंगे। ये जो कविता है, ये जो गीत है, इसे हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक काल के कवि हैं और मुख्यतः उन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। हालावाद एक ऐसा वाद है जहाँ मस्ती है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, और इस मस्ती उमंग का ही दूसरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ और आपकी मृत्यु 2003 में हुई थी। आपने कई काव्य संग्रह लिखे, पर प्रमुखतः आपके काव्य संग्रह मधुबाला, मधुशाला, इस तरह करके इन्होंने कई इस नाम से काव्य संग्रह निकाले। एकांत संगीत, निशा निमंत्रण आपके काव्य संग्रह हैं। और ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में जो कविता है, वो कविता आपके निशा निमंत्रण गीत से ली गई है। और इस गीत में कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन की घटी घटनाओं को अनुभूति दी है। कवि के जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उनकी सहज अभिव्यक्ति कविता में मुखरित की है। तो हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यही सोच दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी प्रस्तुत कविता में दिन और रात के माध्यम से जीवन की प्रतीकात्मकता का वर्णन किया गया है। जीवन रूपी यात्रा में भी दिन तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में भी यही चिंता है कि समय बीत नहीं, जीवन का अंत ना हो जाए, अभी मंजिल बाकी है। इसी कारण से वह अपने पैरों की गति बढ़ा देता है ताकि अंधकार होने से पहले ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। और जब मंजिल हमारे करीब होती है तो हमारे पैरों की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। मनुष्य में उत्साह का संचार होता है। बच्चों, समय परिवर्तनशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और शाम होते देखकर थके हुए यात्री के मन में भी उत्साह का संचार होता है कि कहीं रात ना हो जाए और मंजिल जो है उसके बहुत करीब है। यह सोच करके उसके पैरों में गति बढ़ जाती है कि कहीं रात ना हो जाए, मंजिल मेरे सामने है, तो वह उसके पैरों में फुर्ती आ जाती है। तो उसका जो थका हुआ शरीर है उसमें उल्लास, तरंग और आशा का संचार होता है उसके मन के अंदर, और उसके पैरों की गति बढ़ जाती है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। इन 3-4 पंक्तियाँ जो हमने अभी पढ़ी, उनके माध्यम से कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है कि जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है तो हमारे पैरों की गति स्वतः ही बढ़ जाती है, चाहे उस समय हम कितने ही थके हुए क्यों न हो। आगे इसी क्रम में कविता में बच्चन जी कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दिया है कि मनुष्य ही नहीं, इवन जानवरों में और पक्षियों के अंदर भी अब शाम के समय का प्रभाव पड़ता है कि शाम के समय जब दूर चिड़िया कहीं खेतों में दाना चुग रही है, उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे उसको, और घोंसलों से शाम के समय झांक रहे होंगे कि माँ अभी तक नहीं आई। और जैसे ही यह बात चिड़िया को ध्यान आती है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं, तो उसके पंखों में चंचलता, स्फूर्ति, गति स्वतः ही भर जाती है। और कवि कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, कि यह ध्यान जब चिड़िया को आता है तो उसके परों की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। और चिड़िया जो है शीघ्र अपने घोंसले की ओर पहुंचना चाहती है। उसे यह भान है कि बच्चे भोजन की आशा से और माँ से मिलने की व्यग्रता से घोंसलों से झांक रहे होंगे। और यह बात जैसे ही चिड़िया को मन में आती है तो उसके पंखों की गति बढ़ जाती है। इन पंक्तियों में हमें वात्सल्य प्रेम दिखाई देता है और माँ के मन में जो आशंका होती है कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, उस आशंका के भाव को कवि ने व्यक्त किया है।
क्रम में कवि आगे कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस संसार में वह अकेले हैं, उनका अपना कोई नहीं है, इस कारण उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। उनका घर पे कोई राह नहीं दिख रहा है उनके घर पे, और उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई उनकी घर पर प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो वह भला किसके लिए घर जाएं। जब यह प्रश्न, यह बात उनके मन में आती है तो उनके पैरों की जो गति है वो स्वतः ही धीमी हो जाती है, उनके मन में बेचैनी भर जाती है, पीड़ा भर जाती है, और ये प्रश्न आते ही उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, अर्थात उनके पैरों की गति धीमी हो जाती है, हृदय में पीड़ा भर जाती है, हृदय पीड़ा से भर जाता है, व्याकुलता से भर जाता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, किसके कारण मेरे पैरों में गति बढ़े, मैं किसके, क्योंकि मेरे घर पे मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। और जैसे ही कवि के मन में यह बात आती है, उनके मन में निराशा आ जाती है, पीड़ा भर जाती है, और कवि कहते हैं, हों किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, यानी कि हृदय में पीड़ा भर जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने एकाकीपन का बखान किया है और दूसरी वियोग वेदना का, कि वे घर में अकेले हैं, उनके घर पे इस समय कोई भी नहीं है।